अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक कुरान का मोजिज़ा बताएंगे जिसे सुनकर आप सभी दोस्तों का दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखने पर मजबूर हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस पूरी दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है, इस दुनिया में जितने भी तमाम मसले मौजूद हैं, उन सब का हल कुरान पाक में मौजूद है। दुनिया में कुरान पाक से आगे कुछ भी नहीं। ये डॉक्टर, ये साइंस, सब कुछ कुरान पाक के पीछे है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान मजीद को इस जमीन पर उतारा, तो इस कायनात के तमाम मसलों को सुलझाने का तरीका भी कुरान पाक में अता फरमा दिया। कुरान पाक का सही इल्म रखने वाला कुरान पाक से हर मुश्किल से मुश्किल मसले का हल निकाल लेता है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका के शिकागो के एक हॉस्पिटल में एक अजीब सा मसला उलझ गया। तो देखिए कि किस तरह से इस मुश्किल मसले को कुरान मजीद की एक आयत ने चुटकी में सुलझा दिया, जिसको देखकर डॉक्टर ही नहीं बल्कि वहां खड़े लोगों ने वहीं पर खड़े खड़े इस्लाम कबूल कर लिया और तमाम के तमाम मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि अमेरिका के शिकागो हॉस्पिटल में दो डिलीवरी के केस दरअसल एक साथ आ गए, जिनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ और दूसरी औरत को लड़की पैदा हुई। इस हॉस्पिटल का ये इंतजाम था, मतलब ये सिस्टम था कि बच्चों की पैदाइश के बाद बच्चों की कलाई पर उसकी मां के नाम का एक स्टिकर लगा दिया जाता था। उस वक्त जो नर्स वहां पर काम कर रही थी, वो जल्दी में थी और बच्चों की कलाई पर स्टिकर लगाना भूल गई थी, जिसकी वजह से वो दोनों बच्चे मिक्स हो गए। अब ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो पा रहा था कि इनमें से बेटा किस औरत का है और बेटी किस औरत की। इस मसले को देखकर हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर हैरान और परेशान हो गए और सोचने लगे कि इस मसले का हल कैसे सुलझा जाए। उन्हें इसका कोई भी आसान तरीका पूछना था, इसीलिए वो पास में ही एक दूसरे डॉक्टर के पास गए, जो इराक का रहने वाला मुस्लिम डॉक्टर था। वो डॉक्टर उस मुस्लिम डॉक्टर के पास गए और कहने लगे कि डॉक्टर साहब, तुम तो कहते थे कि कुरान पाक में दुनिया के हर मसले का हल मौजूद है। अब हमें तुम ही बताओ कि हमारे हॉस्पिटल का ये मसला कैसे सुलझेगा। ये सुनकर इराक का वो मुसलमान डॉक्टर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेशक कुरान पाक में हर मसले का हल मौजूद है और मैं आपके इस मसले का हल भी जरूर बताऊंगा। माशाल्लाह, वो डॉक्टर का ईमान। वो बोला, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। दोस्तों, उसके बाद इराक का वो मुस्लिम डॉक्टर बड़े बड़े आलिमों से मिला और उस मसले का जिक्र किया कि अब वही बताएं कि कुरान पाक में इस मसले का क्या हल है। उन आलिमों ने डॉक्टर से वो सारी बातें सुनी, फिर कहा कि बेशक कुरान पाक में इसका भी हल मौजूद है और कहने लगे कि कुरान पाक की सूरह यूनुस की एक आयत है, जिस पर गौर करने पर हमें इस मसले का हल मिल जाता है। और उस आयत का तर्जमा यह है कि एक मर्द की हिस्सेदारी दो औरतों के बराबर होती है, यानी कि लड़के की मां का दूध लड़की की मां के दूध से दुगना होता है। और साथ में उन आलिमों ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाकया भी बयान किया कि उन्होंने फरमाया कि जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में भी दो औरतों ने एक साथ दो बच्चे जने, यानी दो औरतों ने भी एक साथ बच्चे जने। रात काफी अंधेरी थी, उनमें से एक औरत को लड़का पैदा हुआ तो एक औरत को लड़की पैदा हुई। अंधेरा होने की वजह से उनको ये मालूम न चला कि कौन सा बच्चा किस औरत का है। इस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया, यानी उन दोनों औरतों में झगड़ा शुरू हो गया। वो दोनों औरतें कहने लगी कि बेटा उसका है। मसला बहुत ज्यादा उलझ गया था। दोस्तों, आखिरकार दोनों औरतों को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शेर खुदा की बारगाह में पेश किया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने दोनों औरतें कहने लगी कि लड़के की मां मैं हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों औरतों की बातों को सुना और उसके बाद फरमाया कि तुम दोनों अपना दूध छातियों से निकाल कर मेरे पास एक बर्तन में लेकर आना। चुनांचे उसके बाद वो दोनों औरतें गई और अपना अपना दूध निकाल कर आई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों औरतों के दूध को तोला, यानी उनका वजन किया, तो आपने देखा कि एक औरत का दूध दूसरी औरत के मुकाबले दुगना पाया गया।
تو یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ جس عورت کا دودھ بھاری ہے، یعنی جس کا دودھ وزنی ہے، لڑکا اسی عورت کا ہے۔ یہ فیصلہ سن کر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ چٹکی میں ہی کیسے حل کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے کہ خدا نے مرد کو ہر چیز میں فضیلت دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ کھانے میں بھی ایک مرد کی حصے داری ایک عورت کی نسبت دگنی ہوتی ہے۔ بس اسی حقیقت کے پیش نظر میں نے سوچا کہ جس عورت کا دودھ وزنی ہوگا وہی بیٹے کی ماں ہوگی، اور وہی فیصلہ سنایا۔ دوستو، عالموں کی ان باتوں کو سننے کے بعد عراق کا وہ ڈاکٹر اسی شکاگو ہاسپٹل میں واپس گیا اور ان ڈاکٹروں کو قرآن پاک کی آیت کے بارے میں ان کو بتانے لگا اور اس کا مطلب بھی سمجھایا۔ عراق کے ڈاکٹر نے کہا کہ قرآن پاک کے حساب سے عورتوں کے دودھ کا وزن کیا جائے، یعنی کہ اس کے دودھ کو تولا جائے۔ جس کا دودھ وزنی ہوگا، بیٹا اسی عورت کا ہوگا۔ اسی لیے اس کے بعد ان دونوں عورتوں کے دودھ کا وزن کیا گیا تو دیکھا گیا کہ پہلی عورت کے مقابلے دوسری عورت کے دودھ کا وزن دگنا ہے، اس میں وٹامن اور گلوکوز کی ماترا بھی پہلی عورت کے مقابلے دگنا پائی گئی۔ تو دوستو، اب یہ ثابت ہو چکا تھا کہ لڑکے کی ماں کون سی ہے اور لڑکی کی ماں کون سی عورت ہے، یعنی اب بیٹا اور بیٹی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ عراق کے ڈاکٹر نے امریکی ڈاکٹر کو بتایا کہ ہمیں قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک مرد کی حصے داری دو عورتوں کے برابر ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ غذا بھی۔ دوستو، یہ دیکھ کر ان کو یہ سمجھ آ چکا تھا کہ سائنس اور ڈاکٹر قرآن پاک کے پیچھے ہیں، یعنی قرآن مجید میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو دوستو، وہ ڈاکٹر اسلام میں داخل ہونے کو اتاولے ہونے لگے، مگر ابھی بھی ان کے دل میں کچھ حساس پل رہے تھے، جن کے لیے ان بچے اور اس کے باپ کا ڈی این اے ٹیسٹ کروانا چاہتے تھے۔ دوستو، اس کے بعد ان ڈاکٹروں نے اس لڑکے کا اور اس کے باپ کا سیمپل لے کر دونوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا۔ اس کی جو رپورٹ آئی اس کو دیکھ کر ان ڈاکٹروں کو بھی ہوش اڑ گئے، کیونکہ باپ اور بیٹے کا ڈی این اے سیم تھا، اور جیسا قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے ویسا ہی ہوا۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں، اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز جب بھی اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ تو اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔